अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ, भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ। उजालों ने मोहब्बत का हंसी रास्ता संवारा है। उजालों ने मोहब्बत का हंसी रास्ता संवारा है। चले आओ, चले आओ, चले आओ। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 52 अध्याय को हम देखेंगे। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत का है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस तरह की नाही, वो छल का काम करता है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वालों की बातों से प्रसन्न रहता है। जब हम ये भजन का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये भजन का जब हम शीर्षक को देखता है, उस शीर्षक को देखने से हमको मालूम होता है कि दाऊद कैसे संकट में पड़े हुए थे, संकट के परिस्थिति में थे, फिर भी उनका शक्तिशाली शत्रु होने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति दाऊद का कैसा भरोसा है, ये भजन में परमेश्वर का दास दाऊद जाहिर करते हैं। 2 से 4 वचन की ओर जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर शत्रु का स्वभाव कैसा कैसा है, उसका दुष्टता भरी बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उनका जीव कैसा है, एक धार वाले छुरी के समान, धार वाले एक रेजर के समान उनका बातचीत है, उनका जीव है। और छल करने वाली उनका स्वभाव, उसका युक्ति, भलाई से बढ़कर बुराई को प्रीति रखने वाला, बुराई को चाहने वाला एक व्यक्ति आप यहां पर देख सकते हैं। और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ की ओर प्रीति रखने वाला, सारे विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न होने वाला। क्या क्या स्वभाव है दुष्ट का स्वभाव, दाऊद का शत्रु का स्वभाव। भलाई का तो दूर दूर तक, दाऊद के लिए भलाई सोचने का तो दूर दूर तक कोई नजरा भी नहीं आते हैं। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस तरह के नाई, वो छल का काम करता है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ में प्रीति रखता है। वे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न रहता है। कैसा भी हो, दाऊद को पूरी तरह से नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए उसका शत्रु उनके सामने में था। फिर भी दाऊद का जीवन आप देख सकते हैं, उसका 5 वचन में, निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को कभी भी अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत से भरोसा रखता था और अपनी दुष्टता में दृढ़ करता रहता था। दुष्टता में दृढ़ करने वाला। मेरा प्रियो, आज आपका और मेरा आस पड़ोस में कितने लोग हम देखते हैं, कितने लोगों का स्वभाव हम देखते हैं। परमेश्वर का महिमा से बढ़कर दुनियादारी की बातों को चाहने वाला। और प्रभु का वचन में बता रहे, वो लोग परमेश्वर का भक्ति से अधिक
धन पर भरोसा रखने वाला। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में देखते हैं, तीमुथियुस का दूसरा पत्री उसका 3:4 में कहते हैं, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले होंगे। अंतिम के समय में इवन परमेश्वर का भक्तजन भी इन सारे बुराई में फंस जाएंगे। वो लोग भी सुख विलास की चाहना करने वाले होंगे। मेरा प्रियो, भजन संग्रह जब 52 अध्याय हम पढ़ते हैं, ये अध्याय पढ़ने से हमको ज्ञात होता है कि परमेश्वर का भक्त का जीवन में क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या समस्या है। इसके बावजूद भी यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि नया नियम में हम बहुत सारा सलाह हम प्रभु का वचन से हमको देखने को मिलता है। इसी तीमुथियुस का पत्री उसका दूसरा पत्री उसका 3:12 में बता रहे, जो कोई भक्ति के साथ मसीह में जीवन बिताने चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वो लोग उनको छल किया जाएगा। ऐसा एक परिस्थिति में होकर परमेश्वर का लोगों को जीना पड़ता है। मेरा प्रियो, इसी भजन संहिता का पुस्तक 52 अध्याय का 7 में हमने देखा, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। कितने लोग आज दृढ़ करते रहते हैं दुष्टता में, भलाई करने से बढ़कर बुराई को चाहने वाले। ऐसा एक परिस्थिति में आज लोग चल रहे हैं, क्योंकि समझता नहीं है परमेश्वर का न्याय किस तरह से परमेश्वर जगत को न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर का भक्तजन का कैसे अवस्था है, परमेश्वर को ना मानने वाला का अवस्था कैसे है। हम देख सकते हैं नीति वचन 16 अध्याय का 4 में, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरा प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन से आप जान सकते हैं कि प्रभु दुष्टों का मृत्यु से भी प्रसन्न नहीं है। एजिकेल के पुस्तक में हम पाते हैं, सब लोग मन फिराने के लिए परमेश्वर आशा करते हैं, सबको बचाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अंधकार का रास्ता को छोड़कर उजाले की ओर आने के लिए परमेश्वर सबको बुलाते हैं। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखित सुसमाचार में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु आप और मुझे बचाना चाहते हैं। प्रभु आप और मुझे ये सारे संकट से, सारे विपत्ति से, आने वाला परमेश्वर का क्रोध से हमको छुटकारा देना चाहते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब हम देखते हैं, उसका पहले वचन में, हे परमेश्वर बचा ले, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठे बातें कहते हैं, चापलूसी के होठों से दो रंगी की बातें बोलते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उन जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। ऐसा डींग मारने वाले अवस्था में, ऐसा डींग मारने वाले लोगों को परमेश्वर का न्याय के सामने में कैसे खड़ा हो सकता है। भजन संग्रह 27 अध्याय उसका 12 में कहते हैं, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। ऐसा दुष्टता की तुझे सताने वाला का हाथों से मुझे बचा। आज कैसे कैसे झूठ बोलकर कैसे भी हो, क्योंकि संपत्ति को बटोरने के लिए लोगों का कैसे भी रवैया, कैसे भी स्वभाव, उनका जमीर मर गया है। दुनिया में कैसे कैसे क्राइम होते रहते हैं। उसी जगह में से परमेश्वर ने आपको अलग किया है। फिलिपी का पुस्तक 2 अध्याय में परमेश्वर ने आप और मुझे कुटिल पीढ़ी के बीच में
चलते दीपकों के नाही परमेश्वर के वचन को लेकर जीने के लिए रखा है। मेरा प्रियो, यहाँ पर उसका भजन संहिता का पुस्तक उसका 52 अध्याय 8 वचन में, परंतु मैं तो परमेश्वर के जीवन में हरे जलपाई की वृक्ष की नाई हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। ये वृक्ष की जलपाई के वृक्ष के बारे में आप देख सकते हैं मेरा प्रियो, कैसे 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 जगह में वो है। और प्रभु का वचन आप देख सकते हैं भजन संहिता उसका पहले अध्याय 3 वचन में, उस नदी के किनारे में लगाए हुए अपने सीजन में फलने वाला फलों की नहीं परमेश्वर ने आप और मुझे इस संसार में रखा है। मेरा प्रियो, इस दुष्ट संसार में, इस कुटिल पीढ़ी के बीच में आप और मुझे फल देने के लिए, परमेश्वर के लिए योग्य फल फलाने के लिए परमेश्वर ने आपको अलग कर कर रखा है। और प्रभु का वचन भजन संहिता का पुस्तक उसका 92 का 12 वचन में कहते हैं, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। धर्मी लोगों का विषय में प्रभु का वचन कहता है वो खजूर की वृक्ष की नाई है। अभी हमने देखा, परंतु मैं तो परमेश्वर की जीवन में हरे जलपाई की वृक्ष के समान, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आप और मेरा जीवन में परमेश्वर आशा करते हैं कि हम भी इस कुटिल पीढ़ी के बीच में उस वृक्ष के समान, उस जलपाई के वृक्ष के समान परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा भरोसा रखें। और उसका 9 वचन, मैं तेरा धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने में उत्तम है। शुरुआत का वचनों में आपने देखा कैसे संकट में है, उसका शत्रु का सामना करने के समय में क्या भयंकर बात वहां पर आप देख सकते हैं। और 8 और 9 वचन में आकर उनका एक भक्त जन का जीवन कैसा है, एक जलपाई की नाई। 5 वचन से लेकर 6 और 7 वचन में आप देखेंगे तो दुष्ट लोगों का किस तरह से परमेश्वर न्याय कर रहा है। उसका 5 निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट करेगा। 6 वचन कहते हैं तू तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। आज दुष्ट लोगों का न्याय करने के समय में परमेश्वर का लोग अपने आप को और सावधानी से, अगर मैं भी ऐसा ही बुराई करते रहता था, मैं भी नाश होता था। उस दुष्ट का न्याय करने के समय में परमेश्वर धर्मियों को सावधानी देते हैं ताकि वो दुष्ट के समान नाश ना हो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह दे और उत्साहित होकर प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आपको मदद करें। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते, आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया। प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, आपका पवित्र वचन को मनन करने के लिए भजन संहिता उसका 52 अध्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका दास दाऊद का जीवन में कैसे संकट में होकर, कैसे समस्या में होकर वो चलते थे, फिर भी प्रभु आपने उसका जीवन में कभी ना बूझने वाला उस आशा को प्रभु उनका हृदय में आपने डाला। हमने देखा उसका 8 वचन में प्रभु, परंतु मैं तो परमेश्वर के जीवन में जलपाई की वृक्ष के नाई, मैंने परमेश्वर का करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रभु आज ये आवाज को सुनने वाले कितने लोग प्रभु जी समस्या में होंगे, संकट में होंगे, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते, उनका हृदय में प्रभु आप दया कीजिए। हम भी दाऊद के समान कह पाए, मैं भी जलपाई की नाई, चाहे संकट में हो, चाहे आंधी में हो, चाहे तूफान के सामने में सामना करते हुए एक असल मैं परमेश्वर के लिए फल फलाने वाला वृक्ष के नाई मैं खड़ा रहूंगा बोलकर प्रभु एक उच्चतम
एक निर्णय के साथ में जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करें। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।